हे लर्नर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है 1000 क्वेश्चंस की, उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस के आपके जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं उसमें आपको बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। जो हमारी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसमें यहाँ पे आपको जो पीडीएफ है वो आपको फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। काफ़ी टाइम से ये पीडीएफ का इशू चल रहा था क्योंकि जो व्हाट्सअप चैनल बनाया हुआ है उसमें आपको ज्वाइन करना था लेकिन वो हो नहीं पाया। ठीक है, तो यहाँ की जो वीडियो आपका जो चैनल है, चैनल के जो ठीक है, मोर अबाउट में आप जब देखते हो, अबाउट जिस चैनल के बारे में देखते हो, तो यहाँ पे आपको दे रखा है जो चैनल है, चैनल के लिंक और जो टेलीग्राम चैनल है वो भी मैंने ऐड कर दिया है। आज ही मैंने न्यू टेलीग्राम चैनल ओनली पीएचडी के लिए बना दिया है, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो पिन किया हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक पिन की हुई है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है, अभी ज्वाइनिंग जो है वो सबकी फ्री है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, जो पीएचडी के लिए ओनली जो चैनल बनाया गया है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डिटेल सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुराने क्वेश्चन पेपर है 2004 से 2024 तक के जो अभी तक जो पेपर लग चुके हैं, ठीक है, जुलाई 7 तक जो भी पेपर लग चुके हैं उनके क्वेश्चन है वो जो मिक्स है वो वहाँ पे तैयार करे जा रहे हैं। और आपकी जो 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो मैंने जून के जो पेपर हो चुके हैं उनकी सीरीज़ अभी तक उनके जो भी क्वेश्चन है वो सारे मैंने वहाँ पे कवर कर रखे हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और एंड तक आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो पीडीएफ चाहिए थी वो पीडीएफ का जो इशू है वो आपका सोल्व कर दिया गया है, तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलो आपका टाइम खराब ना करते हुए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो आप सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की जो आपकी हेल्प कर रहे हैं किसी भी एग्जाम में आपको अगर हेल्प मिल रही है इन क्वेश्चन के माध्यम से। और पीएचडी के इनसे बार क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये गारंटी है हमारी, इनसे बार नहीं पूछे जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड इज, तो अनुसंधान वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अनुसंधान को किस किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? बेसिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, मूल, लागू और एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे दार्शनिक, मात्रात्मक, गुणात्मक, ठीक है, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो यहाँ पे जो रिसर्च है, रिसर्च को किन में क्लासिफाइड किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर है आपका, ठीक है, वो ए ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पे रिसर्च को आप किस में, बेसिक, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द फर्स्ट स्टेप इज, रिसर्च की जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, शोध का जो पहला कदम है उसके बारे में पूछा गया है कि जो शोध का पहला कदम है वो क्या है। तो सबसे पहले आएगा किसी समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम के बारे में आपको जानना है कि प्रॉब्लम क्या है, हमें रिसर्च कहाँ करना है। ठीक है, एक अगर ये ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे एक समस्या का चयन भी हो सकता है, एक समस्या की खोज भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना था अप्रोप्रिएट जो आंसर है। ठीक है, इन सभी में से जो एक सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है कि टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस ए रिसर्चर यूज। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए एक शोधकर्ता उपयोग करता है। तो एक शोधकर्ता किसका उपयोग करता है? ठीक है, किसके लिए? नल हाइपोथेसिस के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका एनोवा टेस्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि ए रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली व्हेन, एक शोध समस्या केवल संभव है जब। तो एक शोध समस्या कब संभव है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा एक शोध योग्य हो, इट इज रिसर्चेबल, ठीक है, इट हैज़ यूटिलिटी एंड रिलेवेंस, या उपयोगिता और प्रासंगिकता हो। ठीक है, इट इज़ न्यू एंड एड से समथिंग टू नॉलेज, यह नया है और सभी उपरोक्त ज्ञान है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव के लिए कुछ कहना है। यहाँ पे जो इसका जो हिंदी है वो हिंदी थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश वाले को देखेंगे कि ए रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली व्हेन, तो इट इज ए रिसर्चेबल, ठीक है, इट हैज़ यूटिलिटी एंड रिलेवेंस, इट इज़ न्यू एंड एड से समथिंग टू नॉलेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में फिर से चेक करके आपको जो पीडीएफ आएगी उसमें आपको चेक करके डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि बिब्लियोग्राफी गिवन इज ए रिसर्च रिपोर्ट, एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची है। तो एक जो शोध होता है, बिब्लियोग्राफी जो होती है, इसमें आपको क्या करना है, दी गई जो ग्रंथ सूची होती है वो क्या होती है? क्या वो प्रासंगिक होती है? अनुसंधान के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। क्या अनुसंधान के लिए जरूरी नहीं है? हैज़ नो रिलेवेंस टू रिसर्च, शोर वेस्ट नॉलेज ऑफ रिसर्चर, शोधकर्ता के विशाल ज्ञान को दर्शाती है जो फ्यूचर रिसर्च में रुचि रखने वालों की मदद करता है। यहाँ पे हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फ्यूचर रिसर्चर, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये
थोड़ा सा जो टाइपिंग एरर है वो हो चुका है। यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये जो शोध में जो रुचि रखते हैं उनकी हेल्प करता है, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फ्यूचर रिसर्च, जो फ्यूचर में जो रिसर्च करता है उसके लिए हेल्प होता है। कि बिब्लियोग्राफी में एक तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो बिब्लियोग्राफी में वो चीज़ें लिखी जाती है कि आपने जो रिसर्च में जो डाटा यूज किया है वो डाटा आपने कहाँ से यूज किया है, ठीक है, कौन से मेथड से यूज किया है, कौन से रिसोर्सेज से यूज किया है, कौन से न्यूज़पेपर, ठीक है, कौन सी पब्लिशर्स किसकी थीसिस किससे हेल्प ली है, ठीक है, जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है प्राइमरी सेकेंडरी उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल डालनी होती है, ठीक है, बिब्लियोग्राफी में। तो ये बिब्लियोग्राफी में जो डालते हैं ये जो फ्यूचर में अगर कोई रिसर्च करना चाह रहा है, ठीक है, उसको भी इस चीज़ का नॉलेज हो जाता है कि जो डाटा इस रिसर्च में लिया गया है, इस थीसिस में लिया गया है, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो वो उसका जो है हेल्प हो जाती है। तो इस प्रकार की जो है चीज़ें बिब्लियोग्राफी जो लिखते हैं इससे ये होता है कि जो शोध लिया गया है उसके बारे में पारदर्शिता होती है, ठीक है, ठीक है, कि ये रिसर्च यहाँ से लिया गया है, ठीक है, उसको प्लेरिज्म जो होता है उससे बच सकते हैं ये सब करके, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी में आपको ये सब चीज़ें लिखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट द एबिलिटी। तो मौलिक शोध इसकी क्षमता को दर्शाता है। तो मौलिक शोध जो है किसकी क्षमता को दर्शाता है, तो ये एक्सप्लोर न्यू प्रिंसिपल्स, नए सिद्धांतों को विस्तारित करता है, ठीक है, सिंथेसाइज न्यू आइडियाज़, नए आदर्शों को संश्लेषित करता है, ठीक है, फिर इवेल्युएट द एक्साइटिंग मटेरियल कंसर्निंग रिसर्च, अनुसंधान के संबंध में मौजूदा सामग्री का मूल्यांकन। नेक्स्ट है द स्टडी दिस एक्साइटिंग लिटरेचर रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स, विभिन्न विषयों के बारे में रोमांचक साहित्य का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे मौलिक शोध है इसकी क्षमता को दर्शाता है। तो मौलिक शोध जो है वह किसकी क्षमता को दर्शाता है, यह एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल, नए सिद्धांतों को विस्तारित करता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर्स attempt to trace an effect is known एज, वह अध्ययन जिसमें जांचकर्ता एक प्रभाव का पता लगाने का प्रयास करते हैं जो निम्न अनुसार जाना जाता है। तो जो एक अध्ययन में है उसमें जांचकर्ता है वो पता लगाते हैं, तो वो किससे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्व आधारित तथ्य अनुसंधान, एक्सपोर्ट फैक्ट ऑफ रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं सर्वे अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, ठीक है, सारांश अनुसंधान, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि ए रेशियो रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन, तो एक अनुपात के बीच में संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक अनुपात के बीच में जो संबंध है उसका प्रतिनिधित्व क्या करता है, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है। तो पार्ट एंड पार्ट, भाग एंड भाग, ठीक है, पार्ट एंड वूल, भाग और पूरे, ठीक है, वूल एंड वूल, पूरे और पूरे, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि एक अनुपात है उसके बीच में जो संबंध का जो प्रतिनिधित्व करता है वो आपका करता है, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्कल ग्राफ्स आर यूज टू शो, तो सर्कल जो ग्राफ है का उपयोग दिखाने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग दिखाने के लिए सर्कल ग्राफ का यूज किया जाता है। हाउ वन पार्ट इज रिलेटेड टू अदर पार्ट्स, एक हिस्सा अन्य भागों से कैसे संबंधित है। हाउ वेरियस सेक्शंस शेयर इन द होल, ठीक है, तो एक हिस्सा अन्य भागों से कैसे संबंधित है, पूरे में कितने हिस्से हिस्सेदारी साझा करते हैं, ठीक है। हाउ वन होल इज रिलेटेड टू अदर होल, तो कैसे एक दूसरे से एक पूरे से संबंधित है, ठीक है। हाउ वेरियस पार्ट आर रिलेटेड टू होल, पूरे भाग को पूरे से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे जो सर्कल ग्राफ्स आर यूज्ड टू शो, तो जो सर्कल ग्राफ है वो किसका उपयोग दिखाने के लिए किया जाता है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पूरे भाग को पूरे से कैसे संबंधित है ये दिखाने के लिए आपका सर्कल ग्राफ है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल यू चूज द प्रिपेयर चार्टप्लेट मैप इंडिया शोविंग अर्बन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो में आप भारत के शहरी घनत्व को दिखाए गए भारत के चौरोप्लेथ, ठीक है, मानचित्र को तैयार करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका करेक्ट आंसर आपका क्वार्टाइल्स करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, क्वार्टाइल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज बेस्ट सुटेड टू शो ऑन ए मैप द टाइप ऑफ क्रॉप्स बीइंग ग्राउंड इन द
रीजन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मानचित्र पर दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? एक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों का जो प्रकार है, तो यहाँ पे जो मेथड आपका यूज किया गया है वो कौन सा आपका करेक्ट होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चोरोपेल्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनरलाइज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज टेक्निकली नो एज। नमूना के आधार पर सामान्यकृत निष्कर्ष तकनीक रूप से इस प्रकार से पता है। तो किस प्रकार से? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे स्टेटिस्टिकल इन्फेरेंस सांख्यिकीय अनुपात, पैरामीट्रिक इन्फेरेंस पैरामीट्रिक अनुपात। ठीक है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन डेटा विश्लेषण और व्याख्या। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन, डेटा विश्लेषण और व्याख्या, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में पूछा गया कि द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज बेस्ड ऑन, तो वे प्रयोगात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो कौन सा है जो प्रयोगात्मक अध्ययन पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका करेक्ट आंसर आपका सर्वे ऑफ लिटरेचर, साहित्य और सर्वेक्षण, कॉन्सेप्चुअल पैरामीटर्स वैचारिक पैरामीटर, और रिफ्लेक्शन ऑफ रिसर्च अनुसंधान की प्रतिकृति, और द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स चर के हेरफेर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चर में हेरफेर आपकी प्रयोगात्मक अध्ययन पर आधारित है, वे प्रयोगात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो वैज्ञानिक अनुसंधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान की जो मुख्य विशेषताएं है ये है इम्प्रेशल अनुभवजन्य है, सैद्धांतिक है और प्रयोगात्मक है, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये थ्योरेटिकल भी है, एक्सपेरिमेंटल भी है, ठीक है, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक भी है, तो उपरोक्त सभी आपका अनुभवजन्य भी है। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है यहाँ पे ऑटोक्रेटेड ऑफ ए रिसर्च फाइंडिंग इज। एक शोध खोज की प्रमाणिकता यह है। तो एक शोध खोज की जो प्रमाणिकता है वो क्या है? किसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि ये शोध आपका प्रमाणित है? तो वैलिडिटी वैधता से, ऑब्जेक्टिविटी उद्देश्य से, ओरिजिनलिटी मौलिकता और आपका मूलता। ठीक है, आप यहाँ पे मूलता का थोड़ा सा जो है वो रह गया है, तो उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि वो शोध आपका कितना ज़्यादा वैलिड है। ठीक है, ये एक शोध की प्रमाणिकता दर्शाता है। यहाँ पे जो उद्देश्य होता है कि शोध का क्या उद्देश्य है, तो ये किसी प्रकार की कोई प्रमाणिकता नहीं दर्शाता है। ये रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो किस ऑब्जेक्ट से रिसर्च करना चाहता है। और मौलिकता, ठीक है, तो ये भी आपका ये रिसर्च की जो प्रमाणिकता है उसको नहीं दर्शाता। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा कि वैलिडिटी। ठीक है, वैधता, वैलिड होता है वो, ठीक है, कि शोध वैलिड है या फिर इनवैलिड है, तो उसकी जो वैधता है वो प्रमाणित करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ टेक्निक्स इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। जनसंख्या सीमित होने पर आमतौर पर किन तकनीकों का पालन किया जाता है? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक, व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीक, पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण तकनीक, एरिया सैम्पलिंग टेक्निक, क्षेत्र सरलीकरण तकनीक, या उपरोक्त सभी, नन ऑफ द अबव। तो 16 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीक। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? जनसंख्या सीमित होने पर, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करेंगे, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि रिसर्च प्रॉब्लम इज ए सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ। तो अनुसंधान समस्या स्टैंड पॉइंट से एक चयनित है। तो करेक्ट आंसर आपका सोशल रिलेवेंस, सामाजिक प्रासंगिकता, फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय सहायता, रिसर्चर इंटरेस्टेड शोधकर्ता की रुचि, और अवेलेबिलिटी ऑफ रिलीवेंट लिटरेचर, प्रासंगिक साहित्य की उपलब्धता। तो एक अनुसंधान समस्या स्टैंड पॉइंट के से एक चयनित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन, सामाजिक प्रासंगिकता, सोशल रिलीवेंस होना चाहिए। आप जो भी शोध करना चाहते हो, ठीक है, अगर शोध करना चाहते हो तो आपको जो सोशल एथिक्स है, ठीक है, जो रिलीवेंस है उनको ध्यान में रखना चाहिए सोशल रिलीवेंस के लिए। ठीक है, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपको अनुसंधान समस्या स्टैंड पॉइंट के लिए चयन करना है आपको सोशल रिलीवेंस, ठीक है, सामाजिक प्रासंगिकता, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज कॉल्ड
नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसे गैर प्रासंगिकता नमूनाकरण कहा जाता है। तो इनमें से किसको गैर संभाव्यता नमूनाकरण कहा जाता है? ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहा जाता है। कोटा सैम्पलिंग, ठीक है, कोटा सैम्पलिंग आपका, क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया, फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग व्यवस्थित नमूनाकरण हो गया, सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग स्तरित यादृच्छिक नमूनाकरण। तो यहाँ पे 18 है नंबर है, 18 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 18 का ए ऑप्शन। ठीक है, गैर संभाव्यता जो नॉन प्रोबेबिलिटी है, तो कोटा सैम्पलिंग इज करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। परिकल्पना का सृजन में आवश्यक नहीं हो सकता, तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में भी नॉट बी रिक्वायर्ड इन। तो सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल स्टडी ऐतिहासिक अध्ययन, नॉर्मेटिव स्टडी मानक अध्ययन और एक्सपेरिमेंटल स्टडी प्रायोगिक अध्ययन। तो परिकल्पना का सर्जन में आवश्यक नहीं हो सकती, तो क्या आवश्यक नहीं हो सकती एक परिकल्पना के अंतर्गत? तो ऐतिहासिक अध्ययन जो है, हिस्टोरिकल स्टडी है, ये आवश्यक नहीं है। बाकी सर्वे विधि भी है, मानक अध्ययन भी है और प्रायोगिक अध्ययन भी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये आप नोट का स्पेशल ध्यान रखिए, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और हायर एजुकेशन में तो एक्चुअल में नोट ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दी हुई रहती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं वो सीधा सीधा पूछी जाती है, लेकिन आपका यहाँ पे जो बेसिक है, बेसिक से आपका जो डीपली नॉलेज है उसको चेक किया जाता है, और आपकी जो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, वो सारी चीज़ें आपकी इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू पता लगता है कि आप हायर एजुकेशन में जाने वाले हो या फिर नहीं हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, विशेष चीज़ होती हैं ये सब। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज। तो फील्ड कार्य आधारित अनुसंधान को वर्गीकृत किया जा सकता है ऐतिहासिक में, हिस्टोरिकल में, इम्प्रेसियल अनुभवजन्य में, बिब्लियोग्राफिकल जीवनी में और एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिकता में, प्रयोगात्मक में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, अनुभवजन्य इम्प्रेसियल करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। 20 क्वेश्चन कवर करने का पर्पज़ यही है कि अगर आपको छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, तो आपको वो क्लास देखने का मन भी करेगा और आपका टाइम भी ज़्यादा खराब नहीं होगा। बड़ी क्लास देखने में मतलब एक जगह बैठने में काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से आपको पूरे क्वेश्चन कवर करवा दिए जाएंगे। तो हमारी भी कोशिश यही है कि आपको जल्दी से कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाए, जो भी टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए आपका। ठीक है, तो आप कमेंट्स में बताना किसका एग्जाम कब है, ठीक है, PhD की किस यूनिवर्सिटी का एग्जाम कब है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दें। तो आपको प्रॉब्लम थी किसकी? टेलीग्राम चैनल की, ठीक है। आपको PDF चाहिए थी, PDF कहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है, किस प्रकार से आपको PDF मिलेगी। तो PDF के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद में आपको वहाँ पे मैसेज कर देना है, अभी वो पब्लिकली है, ठीक है, आप सभी यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फिर इसको पेड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल को। तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिलते रहें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में, हमारे सपोर्ट करते रहिए और वीडियोज़ देखते रहिए। जो भी PhD के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी PhD की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आगे लेट वाले टाइम में PhD रिसर्च बनने वाले हैं, तो आप सभी को अपने फ्यूचर के लिए गुड लक। तो तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।